सरप्राइज वाला प्यार। शादी को 1 साल पूरा होने वाला था। रिया को लगा कि आरव शायद भूल गए हैं क्योंकि उन्होंने अब तक सालगिरह का कोई जिक्र ही नहीं किया। थोड़ी उदासी के साथ वह ऑफिस से लौटे और कमरे का दरवाजा खोला तो वो हैरान रह गई। कमरा गुलाब की पंखुड़ियों से सजा था। मोमबत्तियों की हल्की रोशनी चारों तरफ बिखरी हुई थी और बीच में खड़ा था आरव, हाथ में एक छोटा सा गिफ्ट बॉक्स और चेहरे पे शरारती वाली मुस्कान लेके। रिया की आंखें चमक उठी। तो आप भूल नहीं गए थे ना? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। आरव ने पास आकर कहा, तुम्हारे साथ बिताया हर दिन याद रहता है तो सालगिरह कैसे भूल सकता हूँ। रिया का दिल पिघल गया। उसने गिफ्ट खोला तो उसमें एक सुंदर सी चेन थी। उसमें भावुक होके, इतनी मेहनत क्यों की आपने, यह कहा। आरव ने धीरे से उसका चेहरा अपनी हथेलियों में लिया और बोला, क्योंकि तुम मेरी जिंदगी की सबसे कीमती चीज हो। रिया शर्मा गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने झुककर आरव को गले लगा लिया। उस आलिंगन में इतना अपनापन था कि दोनों कुछ पल के लिए तो बिल्कुल खामोशी हो गए और सन्नाटा छा गया। कुछ देर बाद आरव ने माहौल हल्का करने के लिए मजाक किया, वैसे खाना तो मैंने बनाया है पर चक्कर मत कहना कि ये सालगिरह जहर वाली रही। रिया हंस पड़ी। चलो, आज तो मैं भी रिस्क ले लूंगी। दोनों ने साथ बैठकर खाना खाया। बीच बीच में आरव रिया को चम्मच से निवाला खिलाते और रिया जूठा गुस्सा करती। इतनी जबरदस्ती कौन कराता है? आरव तुरंत जवाब देते हुए, तुम्हें हमेशा अपने हाथों से खिलाना चाहता हूँ। खाना खत्म होने के बाद दोनों बालकनी में चले गए। बाहर हल्की सी बारिश हो रही थी और हवा भीगी भीगी थी। रिया ने आकाश की ओर देखा और कहा, ये बारिश भी गवाह बनेगी कि हम हमेशा साथ रहेंगे। आरव ने उसका हाथ थामा और धीरे से बोला, बारिश तो थम जाएगी पर मेरा प्यार नहीं। रिया की आंखें झुकी, गाल लाल हो गए। उसने धीरे से अपना सिर आरव के सीने पर रख दिया। आरव ने उसे अपनी ओर करीब खींच लिया और उसके माथे पे एक गहरा सा चुंबन दिया। उस रात न मोमबत्तियों की रोशनी बुझी, न दिलों की। दोनों देर तक बातें करते रहे, हंसते रहे और एक दूसरे को महसूस करते रहे। रिया ने मन ही मन सोचा, अगर यही प्यार है तो मैं इसे हर जन्म चाहूंगी और चुनूंगी भी।